चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे और आज फिर से हम लोग तीसरा चौथा सीरीज करेंगे। और ये बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है, तो इसके बारे में हम लोग आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और फिर तेज़ी से इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग ख़त्म करके और फिर आगे हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आज फिर से एक और सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो टीडिया का जो एक क्वेश्चन बैंक आता है, जो 50-50 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, 5000 प्लस वाला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो कह रहा है, सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए सिंपल सा, 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेरा आंदोलन भी कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ये दोनों जो हुआ था 1918 में हुआ था। इसमें छोटा अगर डेट देता तो पकड़ में आ जाता, लेकिन देखिए अब इसमें सिंपल सा पकड़ेंगे। ए और बी जो है क्या है? 4 का आंसर होगा। 4 या 3 होना चाहिए, तो 3 भी है और 4 भी है, दोनों सही है। बी का जो आंसर होगा, ये भी, इसमें भी 3, 4 दोनों सही हो जाएगा। तब सी डी से पकड़ेंगे हम लोग। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो सी का 2 होना चाहिए, इसमें भी सही है। डी का 1 होना चाहिए। अब बड़ा कन्फ्यूजन, इसमें दोनों आंसर हो सकता है, दे ही दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? ये तो पढ़ के, तो लोग नामीबिया से ला रही है। ठीक है ना, चलिए। भारतीय संविधान के उद्देश्य में न्याय शब्द के निम्नलिखित रूप से किसका उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। किसका? राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। 3 प्रकार का न्याय है, 2 प्रकार का समानता है और 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि 2 प्रकार का क्या है? समानता है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 3 प्रकार का क्या है? न्याय। तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान, कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश नहीं है ना, परमादेश है, परिषेद है, हाँ, अधिकार परीक्षक है, और भी है। 5 प्रकार के होते, याद रखिएगा। उत्प्रेषण है, देखिए 5 प्रकार का टोटल होता है। तो क्या है? बंदी परीक्षण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षक है। तो ये 5 प्रकार के होता है, जबकि व्यादेश का मतलब इंजक्शन का उल्लेख नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होती है? तो ये सिंपल सा है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर पूछ रहा है, तो क्या होता है? वोल्ट होता है एसआई मात्रक। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन श्रृंखला नहीं है? अराकान योमा, है ना। कह रहा है कि अराकान योमा, जिस अराकान राइखाइन पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो कि भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष 3 पर्वत श्रेणियां नेपाल से संबंधित है ना। ग्रेट हिमालय तो नेपाल से ही है ना, शिवालिक श्रृंखला ये है, महाभारत से ये, लेकिन अराकान योमा कहाँ में है? तो भैया म्यांमार में है, पश्चिमी म्यांमार में क्या है? चलिए ठीक है ना, पर्वत। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित रूप में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य होता है? तो देखिएगा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22। प्राक्कलन समिति में, इसका आंसर प्राक्कलन समिति ही होगा, क्योंकि जो संसदीय समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होगा। उसका कौन सा होगा? प्राक्कलन समिति का होगा। देखिए, लोक लेखा समिति में जो होते हैं, टोटल कितने मेंबर होते हैं भाई? 22 होते हैं। ठीक है। और प्राक्कलन में कितने होते हैं? 30 होते हैं। याद रखिएगा, प्राक्कलन में 30 और लोक लेखा में 22 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। आइए,
भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेलवे ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो त्रिपुरा। कहना है कि उत्तर भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ। याद रखिएगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। तो गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है। गार्जी बेलोनिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 2019 में हुआ था। भारत संविधान में के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 51 के क मूल कर्तव्य याद रखिएगा। हाँ, और भाग 4 के क और मूल कर्तव्य जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कौन सी धातु? देखिएगा, याद रखिएगा। धातु बोलेगा ना तो धातु हो जाएगा आपका पारा, लेकिन अधातु जब बोलेगा ना तो ब्रोमीन। याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है सब। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, धातु बोलेगा, अगर धातु बोला तो कौन? अगर धातु बोला तो पारा, अधातु ब्रोमीन। चलिए याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री किसके लिए चलाया था? किस देश को सहायता देने के लिए? तो इंडोनेशिया को। याद रखिएगा, इंडोनेशिया को। ऑपरेशन समुद्र मैत्री। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हुए 12 नंबर। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दाब को करता है। कि किसी भी इकाई सतह पर अगर क्षेत्रफल पर लंबवत मतलब कि सीधा ऊपर की तरफ लंबवत लगाने वाला बल निम्नलिखित में किसे परिभाषित करता है? तो दाब को करता है। याद रखिएगा, किसको करता है? तो दाब को करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है ना। मालविका अग्निमित्रम के नाम कौन है? कालिदास है। ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक और किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 1789 में हुआ था अंग्रेजी में अनुवाद। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य ने शुरू किया है? तो विश्व बैंक की सहायता से स्मार्ट प्रोजेक्ट कृषि क्षेत्र में भारत राज्य का कौन सा राज्य शुरू किया है विश्व बैंक की सहायता से? तो भाई महाराष्ट्र राज्य शुरू किया है। आइए, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो याद रखिएगा, निक्षय मतलब कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है ना, टीबी। आइए, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक भाई साहब सबको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी है। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को गांधी जी ने क्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को? बाज एवं वैश्या बोला था। कौन? गांधी जी ने बाज एवं वैश्या किसको कहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा था हिंद स्वराज की पुस्तक में। और इसको कब लिखे थे गांधी जी? 1909 में। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 सिंपल सा फॉर्मूला है ना। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, बस हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा द्वारा बहुमत दल में क्या करते हैं? मनोनीत किया जाता है। यहाँ नियुक्ति की बात कह रही है तो राष्ट्रपति द्वारा, थोड़ा गलती बोल दी है हड़बड़ी में, लोकसभा बहुमत दल जो होता है ना, ये मनोनीत नहीं करता, ये बोलता है, मतलब
सभी जो लोकसभा में जो बहुमत दल होता है वो अपने एक हेड को बनाता है, चुनता है, और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सेम यही प्रोसेस होता है कहाँ, राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की, मंत्री की नियुक्ति की जाती है ना विधानसभा में। आइए मैथ का क्वेश्चन है, आगे आइए 20 नंबर में। छियासठवां सीनियर पुरस्कार राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस अगला जो करंट अफेयर है इस साल का 2024 का लोग देखेंगे ध्यान से। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड डिप्रेशन भारतीय इतिहास में डैश क्षेत्र में मील का पत्थर था। तो भैया चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था ना वो शिक्षा में एक था, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, डिस्पैच, चार्ल्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलिए हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध महानदी पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और मुल्ला पेरियार जो बांध है वो कहाँ पे? पेरियार बांध पेरियार नदी पे जो केरल में। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की एक स्थानीय पवन है? खमसिन जो है मिस्र की है। खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? तो मिस्र की स्थानीय पवन है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी की वायुमंडल के डैश के कारण होता है। तो याद है ना अपवर्तन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, हर देख रहे हैं हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं उस पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है? आइए इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। नहीं भाई साहब, देखिए धातु बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी तरल ही रहता है। धातु बोलेगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, अपना ब्रोमीन हो जाएगा, है ना। अधातु कमरे के ताप पे। चलिए इथेनॉल को समानता अल्कोहल कहते हैं? नहीं। इथेनॉल टिक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, है ना। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। भाई साहब ये जो है ना आपका, यही क्या है, गलत है। इसमें हम लोग को देखिए गलत ढूंढना था, तो यही आपका गलत है, ये पानी में घुल जाता है इथेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तो सही था। आइए अच्छा, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र भी देख लीजिएगा, C2H5OH। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समूह सूची, 3 सूची है ना। तो संघ सूची में शामिल नहीं है, याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो स्थानीय शासन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघ सूची का सब्जेक्ट है, रेलवे भी, रक्षा भी, है ना। ये सब स्थानीय शासन किसका सूची है? तो पंचायती राज, मतलब कि राज्य सरकार का सूची है। यह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के इस्तेमाल में किया जाता है, तो आमीटर, है ना, जनरेटर, अरे जनरेटर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहलाता है जनरेटर। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑलिव रिडले भारतीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ये उड़ीसा के तट पे सबसे अधिक आपको मिलेगा। चलिए 13वीं ईस्ट एशिया समिट, मतलब पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो भाई साहब सिंगापुर में किया गया है। आइए सब करेंट का है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधा रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। याद है ना भाई, क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी या वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो मूविंग ही होना चाहेगा। जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट बॉडी मूव नहीं करेगा, चाहे मूव बॉडी रुकेगा नहीं। तो ये कौन कहता है? ये पहला बेल कहता है। और तीसरा नियम तो पता ही है ना, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। जैसे बंदूक गोली छोड़ती है, रॉकेट क्या होता है, ऊपर उड़ता है ना।
मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए क्या कहते हैं उसे? तो देखिए गुब्बारे नुमा संरचना है तो अल्विओलाई, क्या कहते हैं? अल्विओलाई। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की है भाई साहब? ये यूएई और सऊदी अरब द्वारा। कह रहे कि अबेर सऊदी अरब और किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। एक करंट अफेयर की क्वेश्चन है। डिजिटल करेंसी का नाम है अबेर। संयुक्त राज्य अमीरात्स मतलब यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात और सऊदी अरब के द्वारा। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निर्माण के किस नदी पे स्थित है? तो निर्माण में है। तो जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु ये आपके गंगा नदी पे है। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं, नीचे दिया होगा। हाँ देखिए गंगा नदी पे है। आइए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्ति होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये चारों क्या होंगे? सही होंगे। चलिए गुजरात के भुज विनाशकारी भूकंप उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में हुई थी। गुजरात में जो भूकंप आया था वो कब आया था? 2001 में आया था। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आइए कह रहा है कि 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। क्या सही है? तो हाँ सही है भाई साहब। 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। आपका ये भी सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। ये भी सही है। 2020 में आईसीसी अंडर क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड करेगा। ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। चलिए भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी भाई? 1977 में। याद रखिएगा। चलिए एक बार सीरीज का हम लोग बता ही देते हैं कि कब आर्थिक जनगणना भारत में हुई है। आइए कह रहा है भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में, है ना। द्वितीय आर्थिक जनगणना 1980 में, तृतीय 1990 में, 10 का गैप हो गया। चतुर्थ 1998 में, है ना। पाँचवीं 2005 में, छठी 2013 में, सातवीं 2019 में। तो 1977, 1980, 1990, 1998 और 2005, है ना। 98, 2005, 2013, 2019, 5, 13, 19। याद रखिएगा इसको। करने का ट्रिक है। 1977 में पहली, तो पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में पहली आर्थिक जनगणना। बस इसको याद रखिएगा, है ना। और सातवीं जनगणना 2019 में हुई है, जो अभी चल रही है। चलिए 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए हैं? तो ये तो आपको बहुत पुराना है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसे याद करना हो तो कर लीजिएगा। 7 चरण में हुए थे। निम्नलिखित में कौन से मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो कौन बना मलेशिया का? सुल्तान अब्दुल्ला। मलेशिया का 16वां राजा कौन बना था? सुल्तान। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन चल रहा है हरियाणा में, उसको भी हम लोग देखेंगे इस बार। करंट अफेयर की जब सीरीज हम लोग करेंगे तो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और लोकसभा का इलेक्शन अभी खत्म हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है इस बार। समाचार पत्र रफ्त गोप्तर सच बतलाने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो याद रखिएगा पारसी। रफ गोफ्तर जो था ना, सच बताने का संबंध निम्नलिखित किस धर्म से था? पारसी धर्म से था। हाँ, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी किताब थी। चलिए सितंबर 2019 में राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल कौन थे? तो भैया कलराज मिश्र थे, है ना। इसको याद रखिएगा, लेकिन अभी बदल गए हैं। मतलब ब्रेड मोल्ड या राइजोप्स में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। आइए अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में है? तो अरुण भाई साहब नेपाल में। अरुण कहाँ है? जल परियोजना नेपाल में। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है? तो नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना। आइए देख लेते हैं एक बार, कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग सलाह देते थे? भाई गौतम बुद्ध, है ना। 8 तरह के मार्गों का मार्ग बताते थे। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक
परमार्थ समयक, आजीव समयक, व्यायाम समयक, स्मृति एवं समयक समाधि। चलिए 8 प्रकार के। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भाई कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था और गांधी जी को यहीं पे काला झंडा दिखाया गया था पहली बार। और गांधी जी और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की भी बात कही गई थी। चलिए, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो स्टीफन हॉकिंस के, है ना, बहुत महान व्यक्ति थे बेचारे, न्यूरो से ग्रसित थे। न्यू ब्लैक होल क्वाइन स्टीफन हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा 1905 के बंगाल विभाजन समय के वर्षराय था? तो कर्जन था, है ना। इसका एक बता देते हैं आपको क्रम कि कहीं कहीं 19 भी देता है, कहीं कहीं 20 भी देता है, तो लेकिन 20 ही याद रखिएगा। तरह की 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था और इसकी बंगाल विभाजन किया जाएगा। और 7 अगस्त 1905 को घोषणा के एवज में कलकत्ता के टाउन हॉल में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, एकत्रित हुए थे इसके विरोध में। और 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा कर दिया गया, मतलब कि प्रभावी हो गया कि बंगाल विभाजन हो गया। और 1911 में उसको रद्द कर दिया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो याद रखिएगा, सती प्रथा पर रोक, ये किसका था? विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास से हुआ था। सती प्रथा पर रोक कब हुआ था? 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है ना। पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और पुलिस सुधार जो था वो फ्रेजर अध्यक्षता किए थे उसके। चलिए, पोकल्ली धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में किससे? तो केरल से। चलिए, पोकल्ली धान जो प्रोटीन और किस राज्य से है? तो केरल से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की प्रतिबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के लिए तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 26 है ना। 23 जानते हैं बलात्श्रम है। 24 जानते हैं आपको 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में या कंपनियों में काम करने पर रोक लगाता है। चलिए, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो होगा कंप्यूटर एवं कंप्यूटरिंग, तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई साहब, ट्यूरिंग जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 में कहाँ आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया है? मेघालय में। चलिए, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो दिसंबर 1946 में, याद रखिएगा। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद अस्थाई बने थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को नरेंद्र प्रसाद बने थे। अच्छा, इसी में 13 दिसंबर भी ऐड कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा? JL नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो गायन से। तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? गायन से। पद्म विभूषण थी छत्तीसगढ़ की। पुंगार नूर एक नस्ल है गाय की। देखिए, नस्ल बड़ा पूछ रहा है हर में, है ना। मुर्रा भी पूछा था, पुंगार भी पूछ रहा है, एक बार और पूछा था बकरी का। चलिए, मुर्रा तो भैंसी से। सेबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ट्राई की स्थापना कब हुआ था? 1997 में, ठीक है। ट्राई एक संसद द्वारा कानून पारित किया गया था, ठीक है। ट्राई स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम रेगुलेटिंग करना था, ठीक है। हाँ, डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के नए वर्तमान प्रमुख है। तो ये सब उस टाइम का करेंट था, तो सही है। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र, है ना, बनाती है, तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्वेजियन की सागर, कैस्पियन सागर नहीं आंसर होगा दोनों में से। चलिए आइए देखते हैं, बोथनिया की खाड़ी और बिस्केक की खाड़ी। तो बिस्केक की खाड़ी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आइए,
हिप्पोकैप किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैप जो है वो शनि ग्रह का, सॉरी नेपच्यून का है। हिप्पोकैप किस ग्रह का चंद्रमा है? तो नेपच्यून का है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। आइए, कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्य से था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में लिखित में बताना है। तरह की ब्रह्मोस मिसाइल दो चरणों में चलने वाली मिसाइलें हैं, ठीक है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर है, सही है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है, सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, मतलब चारों इसका स्टेटमेंट सही है। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सभी सही है। आइए, DRDO के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है ना। बिहार में 1817 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का जब भी बोलेगा ना तो कुंवर सिंह किया था, बाबू कुंवर सिंह। चलिए, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन एमएसको पुरस्कार से, देखिए जब उस टाइप का करेंट था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? रवीश कुमार हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से, अच्छा एमएसको पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है भी, ठीक है ना। आगे यह भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, ये भी सही है। बैरिको को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये गलत है, ठीक है ना। ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क, तो सार्क के कौन कौन देश है? तो ये देखते हैं इसमें से, है ना। देखिए, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, ईरान नहीं हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका स्थापना भी देख लीजिएगा। 8 देश टोटल है। 1985 में गठन हुई थी, और इसका काठमांडू जो है हेडक्वार्टर काठमांडू में है ना। और नेपाल के काठमांडू जो जगह है, ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है? सदस्य है इसके। चलिए, आइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजाराम मोहन राय, है ना। 1828 में, 1815 में जो किए थे उन्होंने, और 1825 में, है ना, वेदांता कॉलेज, ब्रह्म समाज और ये सब इनका स्थापना किया हुआ है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित किससे संबंध है? तो भाला फेंक से है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो किसने की थी? फैराडे ने किया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यावस्था कृत्यों का निर्वहन कर? तो अनुच्छेद 35 के तहत। हालांकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 65 के तहत, सॉरी 35 का आ गया, 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है। तो अनुच्छेद 65 के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं। मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि GI टैग दिया गया था। यह है, एक बार देखिएगा, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। क्या है? तो भैया पशु नस्ल नहीं है, गुड़ नहीं है, क्या है? आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हस्तकला नहीं है ना, चित्रण कला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन? तो भाई साहब आंसर इसका गुड़ हो जाएगा। मरायूर क्या प्रकार का गुड़ है, इसे GI टैग मिला है, ठीक है ना, मरायूर को। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरायूर जो है, केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरायूर गुड़ सैकड़ा को वर्ष 2019 से भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया। पारंपरिक विधि द्वारा तैयार करने के कारण इस गुड़ को भौगोलिक GI टैग घोषित किया गया। तो केरल के इडुक्की जिले में डैश के सदस्यों को समानता हरी सवाल कहते हैं। तो किस सदस्य के समानता हरी सवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी को हरी सवाल कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के संदर्भ में सही कथन
तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, एकदम सही है। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ता है, हाँ, वो कोई भी लाभ पद पर धारण नहीं करता है, तो इस वजह से चुनने की जो अर्थता संबंध सही नहीं है। भाई वो लोकसभा के निर्वाचित हो सकता है ना, वो कोई लाभ पद पर नहीं करता है। सी आंसर होना चाहिए इसका। चलिए, क्योंकि लोकसभा का जो होगा ना वो कितना होता है, 25 वर्ष होता है, इसलिए नहीं होगा। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन जो है ना कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। वीरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम। वीरीनाग जो है झेलम नदी का भारतीय नदी उद्गम स्थल है। वीरीनाग निम्नलिखित में किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वीरीनाग जो है झेलम नदी का है। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन? 2020 ओलंपिक खेलों जापान करेगा। चलिए, अभी तो लोग ओलंपिक खेल इस बार पढ़े हैं, है ना? कौन वाला ओलंपिक खेल पढ़े हैं इस बार? इस बार आपका पेरिस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? और इसके बाद वाला 32वां हो गया, 33वां बोलेगा तो कहाँ हुआ होगा? लॉस एंजल्स में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जूल जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कैलोरी है, बीटीयू है, फॉन है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास है। भारत और श्रीलंका के में तो मित्र शक्ति हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो कौन सा है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना, बेतिया जिला में, बिहार के बेतिया जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बोलेगा तो 45-46 में बोलेगा, और द्वितीय 48 में, है ना। अच्छा, और 1846 में ही 1846 में दो हुआ था, क्या क्या? एक लाहौर की संधि और एक चिलैयावाला की संधि हुआ था, याद रखिएगा। एक हुआ था 9 मार्च 1846 को हुआ था आपका लाहौर का संधि, और 22 दिसंबर 1946 को चिलैयावाला का संधि हुआ था, है ना। ठीक है, आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। और अमृतसर का संधि बोलेगा तो 1809 में हुआ था। किसके किसके बीच में? चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुआ था, और उस टाइम में लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। इनका कार्यकाल भी याद रखिएगा, है ना। 1807 से 1813 कार्यकाल है लॉर्ड मिंटो प्रथम का। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो भाई साहब सबको पता है, प्रॉपर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रंगानाथित पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तरह की रंगानाथितु पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तमिल कर्नाटका में। भाई साहब नाम याद रखिएगा, बड़ा टेढ़ा नाम देता है थोड़ा साउथ का। रंगानाथितु पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्ष 1940 में स्थापित वन जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 0.67 वर्ग किलोमीटर था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पीएच वैल्यू होती है। बुकर पुरस्कार विजेता एंसा बर्ड्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मिल्क मैन, ये 2019 का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? केकड़े का पंख, चमगादड़ का पंख, पक्षी के पंख, बंदर के हाथ, ये सब समरूपी के एक ही तरह के काम करते हैं। समरूपी, है ना, ये सब पढ़ाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र, अच्छा नोबेल प्राइज का भी इस पर हम लोग देख लेंगे, है ना। इस पर जॉर्ज स्मिथ थे 2019 के, 2024 का भी देख लेंगे हम लोग, तब चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्ति प्रदान देता है। तो देखिए अनुच्छेद जो 123 है ना, ये अध्यादेश जारी करने का देता है, और 213 जो हो जाएगा वो राज्यपाल को देता है। किसको? राज्यपाल को देता है अध्यादेश जारी करने का। चलिए, और यही शक्ति जो था ना पहले
किसको था? गवर्नर जनरल को था, उसका 1861 भारत शासन अधिनियम के तौर पे वो देता था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे भाई साहब? 7 गो नाम थे, याद होबे करेगा आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, और बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सैयद असदुल्ला थे, डॉक्टर एम मुंशी थे, और भी 7 लोग थे इनके साथ। चलिए, 2020 के ओलंपिक खेलों में चोटी रोबोट्स किस देश के आवंटित किया गया है? तो जापान। चलिए, नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक थे तो प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री के। चलिए, नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक, द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी द एल्डर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था? तो किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगर आप पक्षी के बारे में लिखते हैं तो कौन से कथन सत्य है ना? तो यह इजराइल का उत्पाद है पंछी। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है ना? इसे कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। यह भारत का उत्पाद है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सही है, हम लोग को देख लेते हैं। यह इजराइल का उत्पाद है क्या? तो भाई साहब नहीं, यह इजराइल का उत्पाद नहीं है। ठीक है, उसके बाद से यह निशांत का UV नामक संस्करण है, सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। यह भारत का उत्पाद है, एकदम सही है, यह भारत का उत्पाद है। कौन सा? पंछी। पंछी एक मानव रहित विमान है जो कि निशान नामक UV संस्करण, इसमें कैमरा का लेजर लगे हुए हैं। इसे लक्ष्य ढूंढने और उसका चिन्हीकरण करने में सक्षम होगा। यह शुद्ध रूप से भारतीय उत्पाद है, पंछी। इंटेंसिफाइड ट्रिप मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित से किस क्षेत्र से है? तो भाई साहब टीकाकरण से है। आइए, मिशन इंद्रधनुष। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। और रंगनाथ नाव ने इसकी उत्खनन किया था। आइए, डॉक्यार्ड यहीं पे मिला था। और 100 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कल से हम लोग एडुटेरिया का एक नया हम लोग सीरीज ला रहे हैं, जो कि 5000 प्लस क्वेश्चन बैंक करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। और आने वाले फ्यूचर में हम लोग और भी साथ में करेंगे क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि स्पेशल साइंस के लिए भी करेंगे हम लोग। ये घटना चक्र का जो साइंस आता है स्पेशल, उसको हम लोग करेंगे ख़त्म। उसके बाद से हम लोग अभी साथ में दरोगा का भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद से एक और आएगा, आपका सीरीज चलेगा अभी प्रीवियस BPSC के लिए स्पेशल। फिर उसके बाद से बिहार दरोगा के लिए, फिर उसके बाद से BSSC के लिए, उसके बाद से आने वाले NTPC के लिए, इन सबों के लिए हम लोग का भी धमाकेदार एंट्री होगा और बहुत अच्छे बेहतरीन हम लोग करेंगे। गुड बाय दोस्तों, नमस्कार।